हे चंचल बालकों, कृपया कक्षा में शांति स्थापित करें। आज का दिन परीक्षा पत्र वितरण समारोह के रूप में मनाया जाएगा। समोखन यार, गुरुजी क्या बोल रहे हैं यार? कोई त्योहार है, कोई महोत्सव है, क्या है आज यार? कुछ ऐसा बोल रहे हैं। देख, कोई त्योहार वोहार नहीं है यार, शायद बोल रहे हैं ना कि पेपर दिया जाएगा हम लोग को। हिंदी का पेपर जो चेक हो गया है ना, शायद वही देने की बात कर रहे हैं। हे ज्ञान के जिज्ञासु विद्यार्थियों, चेष्टा ना करो, कक्षा में शांति स्थापित करो। तुम्हारे हिंदी परीक्षा पत्र का वितरण होने जा रहा है। जी गुरुजी, करिए वितरण। हम लोग बिल्कुल तैयार बैठे हैं अपना नंबर जानने के लिए। या सर, आई एम आल्सो वेरी एक्साइटेड। माई हिंदी पेपर, प्लीज सी मी माई पेपर। आई नो दैट आई एम वेरी पासिंग वे फ्रॉम दी हिंदी। आई लाइक टू से दैट ओबीडियंटली और फास्टली करो। तुम दोनों बालक क्षण मात्र के लिए निशब्द हो जाओ। मैं तुम्हारे हिंदी के परीक्षा पत्र का वितरण करना आरंभ करने जा रहा हूँ। तो करो ना, मैं परेशान हो गया हूँ और हम सब परेशान हो गए हैं। जल्दी करो ना सर, जल्दी करो ना वितरण। हे ज्ञान के अकाल में पड़े बालक, आज मैं तुम्हें वह वस्तु प्रदान करने जा रहा हूँ जो ना तुम्हारे सपनों में आई थी और ना ही तुम्हारी तैयारी में। यहाँ है तुम्हारी उत्तर पुस्तिका, तुम्हारे कलम की करामात और कल्पना का कहर। परंतु वितरण से पूर्व कुछ आदेश हैं जिनका पालन करना प्रत्येक छात्र का धार्मिक कर्तव्य है। इस पत्र पर अपने पालक का हस्ताक्षर करवाओ। पालक? कौन सा पालक गुरुजी? पालक पनीर, पालक पराठा, पालक पकौड़ा, कौन से पालक की बात कर रहे हो आप? चुप बालक, आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखो। पालक का अर्थ नहीं पता आपको? गुरुजी, पालक का मतलब है पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स का सिग्नेचर करवा के लाना है। आप सब अपने पालक का हस्ताक्षर कराओ, क्योंकि वे ही हैं जिन्होंने तुम्हें स्कूल भेजा। उनको तुम्हारे उत्तर पुस्तिका का दर्शन कराना अति आवश्यक है। और दूसरी बात ये है कि इस पत्र से शिक्षा लो, क्योंकि अंकों से नहीं अनुभव से महानता प्राप्त होती है। भविष्य में उत्तम प्रदर्शन करो ताकि अगली बार तुम गुरुजी का व्यंग नहीं शाबाशी पाओ। और हाँ, उत्तर पुस्तिका गायब नहीं होनी चाहिए। पिछली बार कुछ छात्रों ने जहाज और नाव बनाकर जल में प्रवाहित कर दिया था उत्तर पुस्तिका को। अब मैं यह विवेक की चिट्ठी तुम्हारे हाथों में सौंपने जा रहा हूँ, और साथ ही तुम्हारे आत्मसम्मान को भी। पहला बालक है राजू, आप यहाँ आए। आप परीक्षा में कबीर के दोहे की जगह पर हनी सिंह के रैप लिख कर आए हो। गुरुजी, वो फॉलो में लिख दिया, मुझे लगा कुछ ज्यादा फर्क नहीं होगा। उसके बाद आपने एक और बड़ी गलती कर दी। प्रेमचंद्र जी के ऊपर ऐसे लिखना था। आपने लिखा है प्रेमचंद्र एक मोबाइल की दुकान चलाता है, उसके पास मोबाइल बनवाने जाओ तो वो मोबाइल के पार्ट निकाल लेता है। बेटा, ये सब कौन सी पुस्तक में लिखा है? गुरुजी, हमारे मोहल्ले में प्रेमचंद्र मोबाइल शॉप है, मुझे लगा शायद उसी के बारे में पूछ रहे हो। गलत है बेटा, ध्यान से देखो, मुंशी प्रेमचंद्र लिखा हुआ है। गुरुजी, उसको भी सब मुंशी बोलते रहते हैं प्यार से, तो मुझे लगा उसी के बारे में लिखना है। एक और प्रश्न था कि मोहन और सोहन के बीच में संवाद लिखो, और आपने लिखा है मोहन, तू फ्री फायर खेलेगा? सोहन, नहीं, मैं पबजी वाला बंदा हूँ। ये सब क्या लिख रहे हो परीक्षा में? ये लो अपना उत्तर पुस्तिका, 100 में से 60 अंक आए हैं आपके। पप्पू कुमार, आइए प्रभु। आपकी लीला अपरंपार है, आपके खेल निराले हैं। बालक, तुम्हारे शब्दों ने तो मेरी आत्मा को विचलित कर दिया है। भारत मेरा देश है। निबंध में तुमने लिखा है भारत एक बहुत बड़ी दुकान है जहाँ सब कुछ मिल जाता है, भावनाएं, भूख, गरीबी, ब्रेकअप, ठगी। सर, दुकान नहीं लिखना था, वो गलती से लिख गया था, मैं उसको मिटाना भूल गया था। मेरे पास रबड़ नहीं था सर, थूक भी खत्म हो गया था। क्या क्या मिटाओगे आप? आगे सुनो बालको, ये क्या लिखते हैं? जी बिल्कुल सुनाइए, हम इसके लिखे वचनों को सुनने के लिए बेकरार हैं। थोड़ा विस्तार से व्याख्या करिए। लाइए सर, मैं सुनाता हूँ। लाइए क्या लिखा है परीक्षा में, मैं सुनाता हूँ, दीजिए। तो दोस्तों, अपने कान खोल के सुनो पप्पू की लिखी हुई दास्तान। भारत एक महान देश है, यहाँ पर सब कुछ मिलता है। दूध दही से लेकर धोखा, ठगी, लात घूसे तक सब कुछ मिलता है। यहाँ पर सुबह राष्ट्रगान होता है और शाम को नेताजी का झूठा बयान। यहाँ गरीबी भी है और गरीबों पर चर्चा करने वाले अरबपति भी। भारत में हर गली में एक चाय वाला है और हर चाय वाले के दिल में प्रधानमंत्री बनने का सपना। यहाँ पर हर तीसरा आदमी क्रिकेट एक्सपर्ट होता है और हर दूसरा आदमी डॉक्टर से ज्यादा गूगल पर विश्वास करता है। यहाँ लोगों को राशन कार्ड पर राशन नहीं मिलता, लेकिन शादी में 5 दिन तक भंडारा जरूर चलता है। यहाँ सड़कों पर गड्ढे नहीं बल्कि गड्ढों में सड़कें हैं। यहाँ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से PhD करने वाले लोग हर मोहल्ले में मिलते हैं, जो हर बीमारी का इलाज यूट्यूब से देखकर करते हैं। फिर भी हम गर्व करते हैं कि हमारा भारत महान है। 20 नंबर का था, गुरुजी ने 10 नंबर दिया है। इतना भी बुरा नहीं है वैसे, जहाँ तक सोचा जाए तो। तेरे को नंबर बताने के लिए किसने बोला? बालक, आप अपने उत्तर पुस्तिका को लेकर यहाँ से प्रस्थान करो और अपने स्थान पर जाकर विराजमान हो जाओ। गोलू गुल्लक नाम का प्राणी आ जाए।
क्या बालक तुमको संधि विच्छेद नहीं आता है? आता है गुरुजी, मेरे को सब आता है। आता है तो कृपया करके कक्षा को बताएं संधि विच्छेद क्या होता है। जी गुरुजी, संधि विच्छेद जो होता है वो सही विच्छेद होता है जो संधि के साथ जुड़ा होता है, वही संधि विच्छेद हाँ यही होता है। मैं बता दूं गुरुजी, संधि विच्छेद क्या होता है। दो या दो से अधिक शब्दों को उनके व्याकरणिक गुणों के आधार पर जोड़कर नया शब्द बनाने की विधि को संधि विच्छेद कहते हैं। संधि विच्छेद से भाषा को सुंदर और प्रभावशाली बनाया जाता है, जैसे कि राम प्लस आयण रामायण, सूर्य प्लस अस्त सूर्यास्त। ये सब मैंने भी किया है, बहुत सिंपल होता है सर ये। अब मैं इस बालक के द्वारा बनाए गए संधि विच्छेद को बताता हूँ किसने कैसे बनाया है। पहला, बैल प्लस गाड़ी, इन्होंने लिखा है बुलेट ट्रेन। पढ़ाई प्लस इच्छा, इन्होंने बनाया है मिलन असंभव। तीसरा है मैदान प्लस लड़ाई, इन्होंने लिखा है पीटी क्लास। चौथा है सम प्लस छात्र, इन्होंने लिखा है काल्पनिक पात्र। पांचवा है इंटरनेट प्लस स्लो, इन्होंने बनाया है जीवन निरर्थक। सारे के सारे गलत हैं। नहीं गुरुजी, थोड़ा देख लीजिए, एक दो सही होगा, देख लीजिए गुरुजी, थोड़ा एक बार फिर से चेक कर लीजिए। मैं तो गुरुजी थोड़ा क्रिएटिव बनाने की कोशिश कर रहा था, थोड़ा अच्छा बना रहा था सर जी। बालक, इसे कपोल कल्पना कहते हैं। और कृपया क्रिएटिव जैसी विदेशी वाणी का प्रयोग ना करो। यह हिंदी की कक्षा है, यहाँ रचना सटी बोला जाता है। तुमने तो भाषा की मर्यादा ही लांघ दी है। क्या गुरुजी, बाकी देख लीजिए, बाकी तो सब मैंने सही लिखा था ना, आप देख लीजिए एक बार। मेरे प्रिय लेखक वाले प्रश्न के उत्तर में तुमने लिखा है मुंशी प्रेमचंद इज ओजी राइटर। उनकी वाइब अलग ही लेवल की है। हे भगवान, कौन सी वाइब की बात कर रहे हो तुम? गुरुजी, वाइब का मतलब फीलिंग होती है, फीलिंग। बालक, वाइब नहीं अनुभूति कहते हैं। और ओजी का हिंदी में कोई धार्मिक प्रमाण नहीं है। आप मंद बुद्धि हो चुके हो। गुरुजी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो मुझे? जो परीक्षार्थी कक्षा में गहनों के समान थे, उनके अंक उनके उज्जवल भविष्य के प्रतीक बनेंगे। परंतु जिनकी लेखनी में दृष्टता की ध्वनि थी, उन्हें अब मेरी वाणी सुननी पड़ेगी। जाइए अपनी जगह ग्रहण कीजिए। मोनू मनोरंजन उर्फ मोनू पधारो। जी गुरुजी, लाइए मेरा उत्तर पुस्तिका। प्रश्न आया था रसों के प्रकार लिखो। तुमने उत्तर में क्या लिखा है? गन्ने का रस, संतरे का रस, अनानास का रस, नींबू का रस, आम का रस, ये सब क्या है? बालक, यह काव्य शास्त्र है, फल की दुकान नहीं। गुरुजी, मुझे कंफ्यूजन हो गया था, मुझे लगा रस का मतलब जूस होता है। हे नादान बालक, इसे रस नहीं आनंद कहते हैं। ये कई तरह के होते हैं। गुरुजी, ऐसी बात नहीं है, हिंदी का पेपर है ना, तो हम लोग चिल्ल मार रहे थे। अगला प्रश्न था संपर्क शब्द का अर्थ बताओ और वाक्य में परिवर्तित करो। तुमने लिखा है संपर्क का मतलब इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करो, फेसबुक पर लाइक करो। क्या है ये? और संपर्क शब्द का वाक्य क्या बनाया है आपने? तुमने मेरा स्टोरी देखा, लाइक किया, तब से मैं तुम्हें संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ। हे बालक, इस पर तो कालिदास भी आंसू बहा देते। आप गलत समझ रहे हो गुरुजी, मैं तो सिर्फ लेटेस्ट और मॉडर्न एग्जाम्पल दे रहा था। बालक, तुमने कहानी के स्थान पर प्यासा कौवा की कथा लिख डाली है, और वह भी ऐसी शैली में जिसे पढ़कर तो पंचतंत्र भी शर्मा जाए। अब बालक, अपनी रचना का पाठ संपर्क कक्षा को सुनाओ। रहने देते हैं गुरुजी, आप चाहो जितना अंक दे दो, मैं खुश हो जाऊंगा। आप रहने दो, पढ़ने की क्या बात है, पढ़ने की क्या जरूरत है? गुरुजी, हम सुनना चाहते हैं गुरुजी कि मोनू ने क्या लिखा है। बालक, आप प्रारंभ करो अपनी लिखी हुई प्रस्तुति। एक कौवा था, बहुत प्यासा था कौवा, इतना ज्यादा प्यासा था कौवा कि उसने जोमेटो पर पानी ऑर्डर करना चाहा, पर सीओडी अवेलेबल नहीं था। फिर उसने देखा एक मटका रखा हुआ है, पर पानी बहुत ही नीचे था मटके के। कौवा बहुत ही समझदार था, उसने मटके में अपना मुंह अंदर डालकर पानी पीना चाहा, पर पानी बहुत ही कम था। कौवा बहुत ही समझदार था, उसने एक बहुत ही बड़ा पत्थर उठाया, क्योंकि वह जिम भी जाया करता था। कौवा बहुत ही समझदार था, उसने पत्थर उठाकर मटके पे जोर से फेंक दिया और मटका टूट गया और पानी भी बह गया, उसको कुछ नहीं मिला। कौवा बहुत ही समझदार था। फिर उसने सोचा नाली में जाकर पानी पी लेता हूँ। कौवा बहुत ही समझदार था, तब तक उसका मूड बदल गया। अब उसका मूड स्प्राइट पीने का हो गया। कौवा अब स्प्राइट के चक्कर में इधर उधर भटक रहा था। कौवा बहुत ही समझदार था, जब उसे स्प्राइट ना मिला तो वो तड़प तड़प के मर गया, लेकिन उसने पानी नहीं पिया। कौवा बहुत ही समझदार था। समझदार नहीं, बेवकूफ था तेरी तरह। कौवा मेरा है, वो चाहे पानी पिए चाहे मर जाए। तुझे तो प्रॉब्लम हो रही है गंजे, मैं कुछ भी पिलाऊं, स्प्राइट पिलाऊं, कुछ भी पिलाऊं। हे विधाता, इसे सुनकर पंचतंत्र वाले संन्यास लेने का निर्णय कर लेंगे। ये लीजिए, आपके 70 अंक आए हैं। अपनी उत्तर पुस्तिका को लीजिए और अपने स्थान को ग्रहण कीजिए। जाइए यहाँ से प्रस्थान कीजिए शीघ्रता से। अब है समोखन, पधारिए आप भी।
जी गुरुजी बताइए। तूने तो चालाक लोमड़ी की कथा को नेटफ्लिक्स का सीरीज बना दिया है। धन्यवाद गुरुजी, जो आपने मेरे अंदर की कला को समझा और उसकी सराहना किया। आप धन्य हैं गुरुजी, आप धन्य हैं, बहुत धन्य हैं। मैं आपको अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ, आदर करता हूँ, आपका सम्मान करता हूँ। हाथ मत जोड़, अपनी गाथा को पढ़कर पूरी कक्षा को सुना जो तू परीक्षा में लिख कर आया है। अभी सुना देता हूँ। चालाक लोमड़ी मैं लिख कर आया हूँ। मैं जो है नकल तो मारता नहीं हूँ, चालाक लोमड़ी मैं सुना देता हूँ। एक जंगल था और उस जंगल में रहती थी एक प्रो लेवल वाली लोमड़ी जो रील बनाती थी और कैप्शन लिखती थी। एक दिन उसने देखा एक बड़ा सा ट्री पे था अंगूर। वो जो अंगूर था वो इम्पोर्टेंट था, सीडलेस एंड चिल्ड अंगूर था। उसने ट्राई किया जंप मारकर, पर उसके पैरों में जो है मोच आ गई और वो गिर गई, उसका बैलेंस बिगड़ गया। फिर उसने कहा ये तो वैसे भी खट्टे होंगे, मुझे तो जो है सेब पसंद है। और उसने जो है अंगूर के साथ सेल्फी ली और जो है पोस्ट कर दिया वहाँ पर। और उसने कैप्शन भी लिखा, आई डोंट चेज ग्रेप्स, आई चेज ड्रीम, हैशटैग सिंगल बट स्मार्ट, इंडिपेंडेंट फॉक्सी, हैशटैग टॉक्सिक वाई बोलनी। और उसने पोस्ट कर दिया। उसके जो है काफी लाइक वगैरह आए हैं। फॉक्सी दीदी जिंदाबाद। ये किस शिक्षा प्रणाली का हिस्सा है? गुरुजी आप बात नहीं समझ रहे हैं। मोरल जो है वो मोरल जो है कहानी का वो मोरल क्लियर है। अगर कुछ ना मिले ना तो एटीट्यूड तो होना चाहिए ना। एटीट्यूड में लगे रहो। एटीट्यूड से पता चल जाता है कि आपकी बेइज्जती नहीं हुई। हे विद्या के अपात्र पात्र, ये है तुम्हारे पापों की परख, ये है तुम्हारी उत्तर पुस्तिका। इस पे अपने पालक का हस्ताक्षर करवा के लाना। जाकर अभी अपना स्थान ग्रहण करो। अय्यरनाथ आइए पधारिए। जी गुरुजी बताइए कितने अंक प्राप्त हुए हैं मुझे आपकी कृपा से? आप पूर्णांक में से पूर्णांक लाए हैं, अर्थात आप 100% नंबर लाए हैं। आपने 100 अंक में से 100 अंक प्राप्त किए हैं। सभी विद्यार्थी इनके लिए हास्य और उल्लास से जोरदार तालियां बजाएं।